नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। 30 फरवरी 2026, श्री गंगानगर, राजस्थान। एक सुनसान रास्ते पर कुछ राहगीर जा रहे होते हैं। उनको एक आवाज़ आती है कि यहाँ पर कुछ लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। वो राहगीर उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो रास्ते में पता ये चलता है कि सही में दो लोग जो है वहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, जिसमें से एक मेल है, एक फीमेल है। तुरंत वो क्या कार्य करते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उन दोनों का इलाज हो रहा होता है। उधर जो है उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करी जाती है। तो पता ये चलता है जो मेल है वह 27 वर्षीय आशीष कुमार हैं और जो फीमेल हैं वह उन्हीं की पत्नी अंजलि हैं, जो कि 23 वर्षीय हैं। अब क्या होता है, इलाज के दौरान जो है जो आशीष हैं उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। परिवार वाले मौके पर मौजूद हो जाते हैं। अब ये चीज़ जो है, एक सिंपल सा जो रोड एक्सीडेंट पुलिस को अभी तक लग रहा था, वो एक रोड एक्सीडेंट नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? बात ये होती है कि जैसे ही जो है अंजलि को होश आता है तो अंजलि से जो है पूछा जाता है कि क्या हुआ था आपके साथ। तो अंजलि जो है ये बताती हैं कि हम लोग खाना खाने के बाद बाहर निकले थे थोड़ा सा टहलने के लिए, और कुछ लुटेरे आए और उन्होंने जो है हमें लूटा और उसके बाद वह वहाँ से भाग गए। अब बात ये हुई कि जो अंजलि ने ये बात बताई कि उन लुटेरों ने जो है लूटपाट करने की कोशिश करी, तो कई सारे जो है इसमें सवाल खड़े हो गए। और उधर जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये था कि आशीष की जो मौत हुई है वो एक तो गहरे घाव हैं, पहली चीज़, और दूसरा क्या है, गला घोटने की कोशिश करी गई है। इन दो वजहों की वजह से आशीष की क्या है, मौत हुई है। अब वहीं हम अगर अंजलि को देखते हैं तो अंजलि को कोई भी गंभीर चोट नहीं लगी हुई थी, पहली चीज़। और सिर्फ जो है अंजलि के जो गहने थे वो गायब थे। अंजलि के साथ कोई ऐसी जो है सीरियस घटना नहीं घटी थी। तो सभी के सामने ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अगर जो है लुटेरे आशीष के साथ इस तरीके की खौफनाक हरकत कर सकते हैं, तो अंजलि के साथ उन्होंने जो है नरमी क्यों बरती? क्या वो जो है सभी मतलब पुलिस के लिए कोई क्लू छोड़ रहे थे कि सामने जो है हम क्या करेंगे, एक महिला के सामने उसके पति को जान से मारने की एक तरीके से कोशिश करेंगे, और जब पुलिस आएगी तो जो है वह महिला हमारा हुलिया और जो है सभी चीज़ें जो है सही ढंग से बता पाएगी। ऐसा तो जो है कोई लुटेरा सोचता नहीं है अपने ख्वाबों में भी। लेकिन यहाँ पे जो घटना घट रही है वो कुछ इसी तरीके की दिखाई दे रही है। अब बात क्या होती है कि पुलिस ने जो है अंजलि से फिर से जो है पूछा कि घटना क्या घटी है, क्या तुम बताओगी? अंजलि जो है उसी पर जो है टिकी रही जो उसने बात बताई। असल में जब हम लोग थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जाने तो जो है पता चलता है कुछ गहरी बातें। अंजलि के जो है 23 वर्षीय थी, ग्रेजुएशन वो कर चुकी थी और घर में जो है आराम से इंतज़ार कर रही थी आगे जो है फर्दर स्टडीज़ का। उधर दूसरी तरफ क्या था, जो आशीष था,
वह जो है टीचर की नौकरी 3 दिन पहले ही पाया था। एक प्राइवेट टीचर की नौकरी, 27 साल का वह युवा था। अब जो आशीष की चाची थी, उसके माँ बाप नहीं थे इस दुनिया में, तो आशीष की जो चाची थी और चाचा थे, उन्होंने ही जो है उसको पाला पोसा और बड़ा किया था। तो चाची की जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, वैसे ही उनके भी दूर के रिश्तेदार थे। उनकी जो लड़की थी वो थी अंजलि। आशीष की शादी की उम्र हो रही थी और हमारे समाज में जो है कई लोग 18 के बाद, कई लोग 21 के बाद जो है लड़कियों की शादी के लिए क्या करने लगते हैं, प्रेशर बनाने लगते हैं। उधर जो है अंजलि की भी शादी की एक तरीके से उम्र हो गई थी समाज के अनुसार। अब बात ये हुई कि इधर आशीष की चाची और जो है उधर रिश्ता जो है क्या हो गया, पक्का हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, सारी बातें हो गई। 3 महीने पहले शादी भी हो गई। आशीष और अंजलि जो है उस समय तक बहुत जो है खुश थे। धीरे धीरे करके समय बीता तो अंजलि ने जो है एक बात कही आशीष से एक दिन कि मैं क्या हूँ, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे जो है मास्टर्स करना है, ग्रेजुएशन देखो मेरा कंप्लीट है। एक बार मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लूँगी तो मैं भी जो है एक नौकरी कर सकती हूँ, मैं भी जो है टीचर बन सकती हूँ। आप टीचर हो, मैं भी टीचर बन जाऊँगी और हम दोनों जो है साथ में मिलकर अपनी इस कश्ती को किनारे लगाएंगे, या जो है इस जीवन के जो कठिन सुनामी भरे समुद्र को पार कर लेंगे। अब जो है इतनी बात होती है तो आशीष का सिंपल सा कहना, तुम करना चाहती हो बिल्कुल करो, सीधी सी बात है। पढ़ाई से मैं तुम्हें क्यों रोकूं, और तुम जो है अपने भविष्य को और जो है बेहतर दिशा देना चाहती हो, तुम दो। तो अंजलि ने एक मांग रखी। अंजलि ने कहा कि मैं जो अपनी मास्टर्स करूंगी वो जो है मैं अपने शहर से करूंगी, श्री गंगानगर से। तो आशीष का ये कहना था कि देखो तुम यहाँ जो है मेरे शहर में रहकर भी क्या कर सकती हो, मास्टर्स कर सकती हो। तुम्हें अपने मैके जाकर मास्टर्स करने की क्या ज़रूरत है। तो अंजलि कहने लगी नहीं नहीं नहीं, मैं जो हूँ वहीं से मास्टर्स करूँगी, क्योंकि मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है, वहीं पे मेरा घर है और सारी चीज़ें हैं, और मैं जो हूँ एक कंफर्टेबल माहौल में जो है रहकर पढ़ना चाहती हूँ। 1-2 साल की बात है, उसके बाद जो है मैं वापस आ ही जाऊँगी। कई बार जो है समझाने बुझाने की अंजलि ने कोशिश करी, लेकिन इनको जो है ये बात समझ में नहीं आई, और ये लगातार कह रहे थे करना हो तो जो है यहीं से करो, और वरना तुम जो है ना ही करो तो सही है। अच्छा, प्यार बहुत करते थे आशीष, तो आए दिन जो है मैके ले जाया करते थे। तो एक दिन अंजलि ने कहा कि मुझे जो है अपने मैके जाना है। तो आशीष ने कहा ठीक है, अभी जो है मेरी 1-2 दिन की छुट्टी है, हम लोग जो है मैके तुम्हारे चलते हैं। अब बात ये हुई कि अंजलि आशीष को लेकर मैके आ गई अपने। फिर 30 जनवरी 2026 की वह काली रात आती है, जब जो है ये लोग अपने मैके में ही होती है अंजलि, और बाहर निकलने के लिए कहती है, किससे, आशीष से। वो कहती है कि आओ चलो हम लोग जो है थोड़ी देर टहलने घूमने के लिए निकलते हैं। ये लोग खाना पीना खा
ताकते हैं और फिर जो है निकलते हैं वहाँ से। एक सुनसान रास्ता होता है, वहाँ पर 3 लुटेरे अचानक से आ जाते हैं। वह 3 लुटेरे आशीष के ऊपर हमला कर देते हैं। अंजलि किनारे खड़ी होती है। बुरी तरीके से जो है आशीष के ऊपर हमला किया जाता है। कई गहरे घाव दिए जाते हैं और ये सब जो है अंजलि देख रही होती है किनारे खड़े होकर। जब इस तरीके की घटना घट रही होती है, अंजलि का कोई भी जो है बीच बचाव ना करना इस बात का सीधा संकेत था कि अंजलि भी कहीं ना कहीं इन लुटेरों को जानती थी। अब क्या होता है, जब इस इतने गहरे घाव दे दिए गए आशीष को, उसके बाद अंजलि वहीं पर नहीं रुकी। अंजलि ने कहा, देखो इसकी सांसें चल रही है कि नहीं। वो चेक करते हैं, तब तो जो है पता चलता है कि इसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद उन दरिंदों ने क्या कार्य किया कि गला घोटने की कोशिश करी। गला काफ़ी हद तक घोटा भी और एक तरीके से वह आशीष बेहोश हो चुका था और घाव जो है कुछ ज़्यादा ही गहरे थे, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई। अब जो है अंजलि ने क्या किया, अपने गहने उतार कर आशीष को, माफ़ कीजिएगा, जो गहने उतारे वो जो है लुटेरों को थमा दिए और फिर जो है कहा कि जो है अब जो है तुम लोग मुझे थोड़ा सा मारो और मैं भी जो है बेहोशी की थोड़ी सी एक्टिंग करूँगी। फिर उसके बाद मारा पीटा और जो है वह दोनों किनारे एक तरीके से लेट गए। आशीष की हालत गंभीर थी, इसलिए जो है उसको उठा के इन्होंने जो है आशीष को किनारे कर दिया और उसके बाद जो है अंजलि ने बेहोशी की थोड़ी सी एक्टिंग करी। उन्हीं में से लुटेरों में से एक ने आवाज़ लगा दी। वो राहगीर आए और राहगीर जो है जो कि मैंने आपको बताया कि पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस जो है हॉस्पिटल लेकर इन लोगों को जाती है। ये सारी जो है घटना घट चुकी होती है। अब ऐसा जो है हुआ जिसमें अंजलि ने जो है इस तरीके की हरकत करी कि अपने ही पति को मरवाने की एक साजिश रची। तो अंजलि ने ऐसा किया क्यों? ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क हमारे सामने लग गया। तो अंजलि जब ग्रेजुएशन के समय दाखिला लेती है, उससे पहले क्या होता है, एक संजय नाम का लड़का होता है जो कि अंजलि के ही शहर का होता है और वो उसके घर के पास भी रहता है, साथ ही साथ रिश्तेदारी में भी वह लगता है। पहले से ही इनकी क्या होती है, काफ़ी दोस्ती होती है और एक तरीके से इनका जो है रिश्ता भी होता है। अब ग्रेजुएशन में ये लोग जो है एक ही कॉलेज में पहुंच जाते हैं। इन लोगों का एक ही तरीके का रिश्ता और वह रिश्ता धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ने लगता है। पहले जो है हालांकि दोस्ती तक वह सीमित था, लेकिन ऐसा जो है परिवार वालों को लगता था। आए दिन घूमना फिरना और जो है मौज मस्ती करना ये सारी चीज़ें जो है अंजलि और संजय के बीच थी। घर वालों को भी कोई आपत्ति थी नहीं, क्योंकि उनको कोई भी जो है लव एंगल दिखाई नहीं दे रहा था सामने से। अब बात ये हुई कि इनके दिमाग में ये बात आई कि हमारी जो है शादी नहीं हो पाएगी।
क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जो है हम लोग रिश्तेदार लगते हैं, तो कोई हमारी शादी को मंजूरी नहीं देगा। तो क्या किया जाए? अच्छा, ये चीज़ जो है ये लोग सोच रहे होते हैं कि शादी कैसे करी जाए। हालांकि ग्रेजुएशन इधर कंप्लीट हो चुका होता है अंजलि का, उधर जो आशीष की चाची होती हैं वो भी आशीष के लिए रिश्ता ढूंढ रही होती हैं। वो जानती भी थी अंजलि को, बचपन से उन्होंने जो है मतलब बड़े होते हुए देखा ही था, और परिवार को भी वो अच्छे से जानती थी। तो उनको ये लगा कि अंजलि बहुत ही बेहतर और योग्य कन्या रहेगी आशीष के लिए। रिश्ता करा दिया गया, इधर शादी जो है हो गई। अब अंजलि जो है बड़ी ही परेशान हो गई थी एक तरफ, क्योंकि वो संजय के बिना रह नहीं सकती थी और आशीष के साथ जो है बांध दिया गया था। फिर जो है अंजलि ने एक दिमाग लगाया। अंजलि ने दिमाग ये लगाया कि क्यों ना जो है मैं मास्टर्स कर लूँ और उसके बाद जो है मैं एक नौकरी पालूंगी जो कि होगी सरकारी टीचर की या फिर टीचर की। अब ये हुआ कि उस नौकरी को पाने के लिए जो तरकीब अंजलि लगा रही है वो बड़ी ही खतरनाक है। अंजलि ने एक तरफ संजय को जो है ये झांसा दे रखा है कि मैं तुमको जो है प्यार करती हूँ। हालांकि करती भी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन वो झांसा कैसा है, इसमें प्यार है कि प्यार का इस्तेमाल है, ये आपको अभी कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। असल में जो है अंजलि संजय को इस्तेमाल कर रही थी। वो कैसे? वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रही थी कि अंजलि ने कहा कि देखो मेरी शादी हो गई है यहाँ पर, मैं जो हूँ इससे मास्टर्स करने के लिए कह रही हूँ कि मैं अपने मैके से कर लूँ, और ये जो है मुझे मास्टर्स करने नहीं दे रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जो हूँ इसको लेकर तुम्हारे पास लाती हूँ। तुम्हारे पास इन द सेंस कि मतलब शहर में लाती हूँ, मैके लाती हूँ। 3 महीने की शादी हुई थी और इन 3 महीने में भी कई बार जो है वह मैके आ जा चुकी थी और संजय से लगातार वह कांटेक्ट में रहा करती थी। अब वहाँ पर लेकर आती है और फिर कहती है कि संजय से देखो अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, जल्द से जल्द जो है हमें इसको रास्ते से हटा देना चाहिए, तभी हम लोग जो है एक साथ रह पाएंगे। अगर एक बार ये रास्ते से हट गया तो जो है मेरे ऊपर विधवा का टैग लग जाएगा, और एक बार मेरे ऊपर विधवा का टैग लग गया तो जो समाज है वो इस निगाहों से देखेगा कि बेचारी बहुत ही बेबस है, बेसहारा है, और इसके दुखों को दूर करने वाला कोई भी मर्द नहीं बचा हुआ है। फिर जो है तुम क्या करना, आना और जो है कहना कि मैं जो हूँ वह मर्द बनने के लिए तैयार हूँ जो इसके दुखों को दूर कर सकता है। तब जो है मेरे घर वाले तैयार हो जाएंगे तुमसे शादी करवाने के लिए, और तब मैं जो हूँ बहुत खुश हो जाऊंगी और हम दोनों जो है अपना जीवन बहुत ही अच्छे से बिताएंगे। ये प्लानिंग जो है किसने करी? अंजलि ने करी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं इधर से अपना मास्टर्स डाल दूंगी और धीरे से मेरी नौकरी भी लग जाएगी। ये जो नौकरी लग जाने वाला जो खेल है वो जो है बड़ा ही दिलचस्प है। किस तरीके से नौकरी लग जाएगी? विधवा का टैग लग रहा है एक तरफ, तो जो राजस्थान है वहाँ पर जो है सरकार क्या कार्य करती है
जो सरकारी टीचर की भर्ती होती है उसमें विधवा को रिजर्वेशन दिया जाता है। सीधी सीधी बात थी। संजय का और आशीष का इस्तेमाल विधवा बनने के लिए किया गया था। इधर जो है अंजलि ने ये सोचा था कि संजय जो कि मेरे प्यार में दीवाना है, उधर आशीष जो कि नया नया मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई है। मैं अपने पारिवारिक बंधनों से दूर होना चाहती थी, लेकिन जो है इन पारिवारिक बंधनों से मैं दूर नहीं हो पाई। तो आशीष को जो है मैं अगर मरवा देती हूँ तो मुझ मुझ पर क्या हो जाएगा, विधवा का टैग लग जाएगा एक तरफ। दूसरी तरफ क्या होगा, ये जो संजय है हालांकि मुझसे प्यार ही करता है, मैं भी इससे थोड़ा सा प्यार करती ही हूँ, तो इससे अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं शादी कर लूँगी। वरना क्या होगा, मैं इधर नौकरी के लिए अप्लाई करूँगी, मास्टर्स कंप्लीट करूँगी, नौकरी के लिए अप्लाई करूँगी, मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं अपनी जो है ज़िंदगी अच्छे से बिताऊँगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। ये जो है ख़तरनाक प्लानिंग जो है किसने करी, अंजलि ने करी। और जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी तो जो घर वाले होंगे वो संजय से शादी करवा ही देंगे। और अगर संजय से शादी नहीं भी हुई तो क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी सही तरीके से कटेगी और फिर कोई नया जो है मुझे मिल जाएगा और मैं उसके साथ जो है अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बिताऊंगी। तो एक तरीके से अंजलि जो है संजय को भी धोखा दे ही रही थी। संजय ने ये जो हरकत करी, इसकी वजह से आशीष की ज़िंदगी पूरी तरीके से चली गई। अपनी ज़िंदगी भी संजय ने बर्बाद कर ली और ये लुटेरे भी जो है, जो कि जिनकी आवाज़ जो है आई थी पर वो पता नहीं चल पाया था कि ये कौन है, उन राहगीरों को वो भी जो है साफ साफ पता चल गया। यही थी आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है इस किस्सा और कहानी से आप सभी लोगों को कई सारी सीखें मिली होंगी। इस तरीके का कार्य जो किया जाता है वह हमारे समाज के बीच एक उदाहरण देता है कि लोग अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। इस अफसोसनाक कहानी में सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो किसका नुकसान हुआ, वो था आशीष की जान का। क्योंकि जो अंजलि थी वो एक अपराधी माइंडसेट की थी, संजय भी कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल माइंडसेट का ही था। ये दोनों के दोनों क्रिमिनल माइंडसेट के थे। इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया प्रकृति के नियम ने। पर आशीष की आत्मा को जो है शांति मिले, यही जो है ऊपर वाले से कामना है। यही थी दोस्तों कहानी। मिलेंगे अब किसी और कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, जीवन में खुश रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जो है हमारा मोटिवेशन बना रहे और कंसिस्टेंट वर्क बना रहे। नमस्कार।